बांग्लादेश में कल रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आर्मी चीफ वकारुज्जमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। इधर खबर यह भी है कि अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी पेरिस से बांग्लादेश लौट रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। इन सब के बीच बांग्लादेश पे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। खास रिपोर्ट आप देखिए। बगावत के बाद हिंदुओं पर मुसीबत। बांग्लादेश में खतरे में हिंदू। बांग्लादेश के हिंदुओं को कौन बचाएगा? 1,31,00,000 हिंदुओं पर खतरा। ये चीख पुकार, मदद की गुहार इस बात की तस्दीक है कि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। सड़कों पर दंगाई हाथों में हथियार लेकर खुलेआम दौड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगा रही है। আমি নিজে আমি বিশ্বাস করেন আমি এতটা পরিমাণে ভাবি নাই দল যে যে করতে পারে ছাত্রদের আন্দোলন যে আজকে পরিবারে গিয়ে পড়বে এটা কি দেখবে না কেউ দেখবে না। আমার বাবা দল করতে আমি মানি তার মানে এই না যে তা শুধু আমার পরিবার কি আমি হিন্দু কই মুসলিমও তো আরেকটা দল করে সে কি শুধু অন্য দল করে তাদের ঘর কি ভাগছে শুধু আমার এলাকায় আমার ঘরটাই কেন ভাগলো কি কারণে। আর হিন্দুরা কি এমন অপরাধ করছে হিন্দুরা কি এতই খারাপ যে একটা কিছু হইলেই হিন্দুদের উপরে পড়বে। हसीना बहाना हिंदू निशाना। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आतंक। मंदिरों पर टारगेट, चरम पर हिंदू हेट। पाकिस्तान की राह पर चला बांग्लादेश। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। शेख हसीना भारत में हैं और उनके बेटे वाजिद जॉय ने कहा कि हसीना का कहीं और जाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। उन्होंने किसी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं। वहीं बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है वो हमारे लिए चिंतनीय है। अगर बांग्लादेश में ऐसी ही स्थिति रही तो वहां से लोग विस्थापित होकर भारत आएंगे, लेकिन हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। देखिए, बांग्लादेश में जो घटना घटी है ये हमारे लिए चिंतनीय है दो एंगल से। एक तो अगर बांग्लादेश में ऐसा अशांति चले रहे तो कोई लोग भारत में आने के लिए उद्ग्रीव होगा, तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है। साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। बहरहाल बांग्लादेश में हालात खराब है, इमरजेंसी लगी हुई है। सेना हालातों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। हालात कब नॉर्मल होंगे अभी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और इस बीच सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं जब अपने पूज्य गुरुदेव को पूछता था कि आखिर अंतिम संकल्प क्या है आपका, कोई इच्छा, वो कहते थे एक ही इच्छा है, और वह इच्छा है अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण बने हो और रामलाल का वहां विराजमान हो। मैं जब भी अन्य पूज्य संतों से, पूज्य वामदेव जी महाराज से बातचीत करता था, मैं पूछता था महाराज जी कोई इच्छा, तो एक ही बात कहते थे। जब भी किसी अन्य से वरिष्ठ पूज्य संत से चर्चा होती थी, लक्ष्मण के नाधीश पूज्य महाराज जी से चर्चा होती थी, वे भी यही बात कहते थे। पूज्य संतों का संकल्प जब एक दिशा में, एक साथ, एक स्वर में आगे बढ़ा, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और यही मैं आज कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। इधर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश के हालात पर विवादित बयान दे दिए। सज्जन वर्मा ने कहा कि जनता पर अत्याचार बढ़ने पर जो हश्र, यानी कि जो हाल बांग्लादेश का हुआ है, वो बीजेपी नेताओं और सरकार का भी हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि 6 महीने पहले श्रीलंका की जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, फिर बांग्लादेश में यही हुआ। श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर है। मोदी की गलत नीतियों के कारण जनता पीएम आवास में घुस जाएगी। इससे पहले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में भी हो सकता है। इस पर जमकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले दोनों के बयान आप सुनिए, फिर बीजेपी और कांग्रेस के बाकी नेताओं के रिएक्शन मैं आपको सुनाऊंगा। 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जिससे सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। Nothing. I go back. Your own party has distanced itself. No. Your own party has distanced itself from your comment. What do you have to say? Please ask my party. Do you think a comment like this? Why did you make a comment like this? Don't you think it undermines the image of your own country? What you're undermining is my freedom not to say something. और बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने सलमान खुर्शीद के बयान पर पलटवार किया है। सलमान खुर्शीद, और केवल सलमान खुर्शीद नहीं, अभी सुनने में आ रहा है कुछ और कांग्रेस के नेताओं ने भी यह कहा है कि जो स्थिति आज बांग्लादेश में है उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने एक किताब लॉन्च के परिस्थिति में ये कहा है, किताब लॉन्च के इवेंट में कहा है। जो किताब का लॉन्च था उसका शीर्ष था द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, शिकवाए हिंद, मुजीबुर रहमान द्वारा लिखा हुआ ये किताब था। उसमें भारत में एक तरह से प्रोटेस्ट होंगे, भारत में आगजनी होगी, जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में होगी, इसकी चेतावनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद जी ने दिया है। और कई दिग्गज जो वहाँ मौजूद थे, शशि थरूर से लेके अन्य नेता भी वहाँ मौजूद थे, एक तरह से उनकी स्वीकृति थी, एक तरह से उन्होंने उसका समर्थन किया।
आप चिंता करके देखिए, सोच करके देखिए किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है। आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जब भारत के चारों तरफ बाकी देशों में इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो देश का आज मुख्य विपक्ष है वह भी यही चाह रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का क्या रिएक्शन था, वो देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी जी साथ में। रूढ़ी जी, सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं और उनका ये बयान अराजकतापूर्ण है और कांग्रेस अब इस देश में जिस प्रकार के अराजकतापूर्ण बयान दे रही है, निंदनीय ही नहीं, अत्यंत खेद का विषय है और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र के परिभाषा को ये बदलने वाले शख्स हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं। सर, आखिरी सवाल है, बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके बारे में देश की सरकार ने और जयशंकर जी ने बयान दिया है और उस पर पूरी नजर है और निश्चित रूप से देश की सरकार उसके संज्ञान लेकर के कार्रवाई कर रही है। ये रूढ़ी साहब, जिनका कहना है कि सलमान खुर्शीद का जो बयान है वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। आज अगर सलमान खुर्शीद के विषय में आप कह रहे हो, उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए हैं। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है, भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जो वोट से चुना जाता है, जो जीता वो सिकंदर, और उसका सम्मान सबको करना चाहिए। बयान को लेकर राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का जो मोटिव है वो लोकतंत्र में भरोसे का है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसे का है, और मैं मानता हूँ कि उसका पालन देश के सभी नागरिकों को करना चाहिए।